हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी राम विरह और सीता की खोज। मारीच को मारकर जब राम लौट रहे थे तो लक्ष्मण उनको सामने से आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं होने लगी। मारीच का छल वे देख ही चुके थे। लक्ष्मण से वे रुष्ट होकर बोले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने ठीक नहीं किया। लक्ष्मण ने सब बातें बताईं। राम ने फिर भी कहा कि तुमको समझ से काम लेना था। मेरा मन कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। दोनों भाई उदास मनकुटी में पहुंचे तो देखा बड़ा सन्नाटा है। वे सीता सीता कहकर पुकारते, पर कहीं से कोई उत्तर न आता। राम बोले, देखो, सीता को कोई चुरा तो नहीं ले गया, या कहीं फूल चुनने निकल गई हैं। दोनों भाइयों ने बाहर भीतर सब जगह खोज की। उन्होंने हर पेड़ से पूछा, हर शिला से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा, पर सीता का पता किसी ने नहीं बताया। वे हाथ जोड़कर सूर्य से, पवन से, दसों दिशाओं से सीता का पता पूछते। शोक से व्याकुल होकर राम रोने लगे। पंचवटी के हिरन, गोदावरी नदी का सुहाना तट उन्हें दुखदाई लगने लगा। राम बहुत दुखी होकर लक्ष्मण से बोले, मैं अब प्राण देने जा रहा हूं। तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर राम को धैर्य बंधाया और सीता की खोज करने की सलाह दी। दोनों भाइयों ने एक एक पहाड़ और एक एक कंदरा खोज डाली। खोजते खोजते वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सीता के पैरों के निशान दिखाई दिए। टूटा हुआ कवच और धनुष भी उन्होंने देखा। एक आकाशयान भी टूटा हुआ था। लगता था वहां कोई युद्ध हुआ है। तभी उन्हें खून से लथपथ जटायु दिख पड़ा। जटायु ने भी राम को देख लिया। उसके मुंह से रुधिर गिर रहा था, फिर भी वह हिम्मत करके बोला, तुम जिस देवी की खोज कर रहे हो, उसे लंका का राजा रावण हर ले गया है। उसी ने मेरी ये दुर्गति कर दी है। तुम दक्षिण की ओर जाओ और सीता की खोज करो। इतना कहते कहते उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी और आंखें बंद हो गई। राम ने धनुष बाण फेंककर गिद्धराज को गोदी में उठा लिया और उसके लिए बिलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो, इस पक्षी ने भी हमारे लिए प्राण दे दिए। ये संत है, हमारे पिता का मित्र भी है। तुम वन से लकड़ियां बीन लाओ, मैं इसका दाह संस्कार करूंगा। तब सक्रोध निसिचक हिस्याना, काढ़ेसी परम कराल कृपाना, काटेसी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। जटायु को जलांजलि देकर राम लक्ष्मण एक घने जंगल में पहुंचे। सामने देखा तो कबंध नाम का एक बहुत बड़ा दानव उनकी रास्ता रोके खड़ा था। उसका पेट बहुत बड़ा था, सिर था ही नहीं। उसने एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ लिया और अट्टहास करते हुए बोला, भगवान ने आज घर बैठे भरपेट भोजन दिया है। मैं कई दिन से भूखा था। राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और उसकी भुजाएं कट डाली। कबंध व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम के स्पर्श से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने राम लक्ष्मण के बारे में जानना चाहा। राम ने उसे अपने बारे में सब बताया। कबंध बोला, मेरा दाह संस्कार कर दे तो बड़ी कृपा होगी। उसने ये भी कहा कि सीता के बारे में मुझे कुछ मालूम तो नहीं है, परंतु मैं एक उपाय बताता हूं। यहां से दक्षिण पश्चिम की ओर ऋषिमुख नामक एक पर्वत है। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है। उससे मिलिए, उसकी मदद से सीता का पता लग जाएगा। पहले आपको पंपा नाम का सरोवर मिलेगा। सरोवर के किनारे मतंग ऋषि का आश्रम है। आश्रम में ऋषि की शिष्या शबरी होगी, उससे भी मिलें। कबंध मर गया। राम लक्ष्मण ने उसका दाह संस्कार कर दिया। राम के स्पर्श से वह शाप मुक्त हो गया। एक ऋषि के शाप से वह दानव हो गया था और इंद्र के वज्र को चाट से उसका सिर पेट में घुस गया था। तभी से उसका नाम कबंध पड़ गया था। चलते चलते राम शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने दौड़कर राम के पैर छुए, चरण धोए, आसन दिया और मीठे मीठे फल मूल खाने को दिए। वह बोली, ऋषि ने मुझे बताया था कि चित्रकूट से चलकर राम किसी न किसी दिन अवश्य इधर आएंगे। श्री राम ने बड़े प्रेम से शबरी के दिए हुए फल खाए। श्री राम ने शबरी से सीताजी का पता पूछा। शबरी ने भी बताया कि सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा।
तब शबरी ने श्री राम को मतंग ऋषि का आश्रम और मतंग वन दिखाया और ऋषि के चमत्कार की बहुत सी कथाएं सुनाई। फिर राम की अनुमति लेकर उसने शरीर त्याग कर दिया। शबरी से मिलकर राम के मन को बड़ी शांति मिली और व्याकुलता जाती रही। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। राधे राधे।